ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי. इजरायली पार्लियामेंट में भी नजर आया भारतीय संसद जैसा नजारा। विपक्ष ने कहा कि हमारा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जब से इजराइल पहुंचे तो हमारा गोदी मीडिया सर चढ़कर ये दिखा रहा है कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे, जबकि असलियत तो कुछ और ही नजर आ रही है, जिससे मोदी जी की जमकर फजीहत हो रही है। मगर दोस्तों, सरकार का सबसे बड़ा हिमायती एएनआई अब पापा की मोहब्बत में वीडियो भी काट काट के चलाने लगा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि एएनआई एआई का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। पूरा मामला क्या है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली संसद में, इजरायली पार्लियामेंट में जमकर विरोध हुआ है और वहां की जो असली तस्वीर है वो क्या है, आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर। पूरे मामले में एएनआई की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बोलीरम। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील है। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इजराइल में भारतीयों की चाहे कितनी ही बेइज्जती हो जाए, लानत मलामत हो जाए, यहाँ के भारतीय जो हैं, वहां जो काम कर रहा है, जो वहां रह रहा है, उसकी धज्जियां उड़ जाए, इजरायली उसे पकड़ पकड़ के पीटे, उसकी बेइज्जती करें, इससे मोदी जी को शायद फर्क नहीं पड़ता और ना ही हमारे देश के अंधभक्तों को शायद कोई असर पड़ता ही नहीं है। उन्हें तो यही लगता है कि इजराइल एक तरह से बड़े पापा है और ये भारत का बहुत बड़ा हिमायती है। मगर इस गलतफहमी से कुछ दिन पहले ही मैंने चश्मा हटवाया था। दोस्तों, आप सबने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इजराइल के अंदर एक भारतीय को पूरे प्लानिंग के साथ, बाकायदा व्हाट्सएप पर पूरी प्लानिंग की गई, इनको तो पीटना है, और उस भारतीय को पार्क में ले जाकर खूब पीटा गया। इतनी नफरत है भारतीयों के खिलाफ इजराइल के अंदर। अंधभक्त यहाँ इजराइल के लिए पूजा कर रहे हैं, भारत में उसे सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, मगर इजराइल की ऐसी कोई भावना नहीं है भारतीयों को लेकर। और आप अगर ध्यान दें दोस्तों, तो आपको तमाम मुल्कों में मंदिर नजर आ जाएगा, मगर इजराइल में एक भी मंदिर आपको नजर नहीं आएगा। चाहे मोदी जी कितना ही दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, मगर इजराइल में मंदिर तो कभी बनने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल और उसके मुखिया नफरती मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने अपने अलावा दूसरों को पनपने नहीं दिया, तो भारत के हिंदुओं को क्या फैलने देंगे, ये समझने वाली बात है। खैर दोस्तों, आज मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है और उनकी फर्जी वाहवाही से भी जुड़ा है जो ये मीडिया करती है। आज उसका पर्दाफाश हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर बेइज्जती हुई है। इजराइल के अंदर एक बड़ा विरोध देखने के लिए मिला है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल जाने से पहले ही उनके भाषण के बहिष्कार की खबरें सामने आने लगी थी, और जो इजराइल की संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो सीधा ये कह रहे थे साफ तौर से कि हम इस भाषण का बहिष्कार करेंगे संसद में। और दोस्तों, वही हुआ। सबसे पहले आप बहिष्कार की खबर देख लीजिए, क्या लिखा है। पीएम मोदी के स्वागत से पहले इजराइल में महाभारत, संसद के बहिष्कार की धमकी, भारतीय दूतावास परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित इजराइल यात्रा से पहले घरेलू राजनीति में खींचतान तेज हो गई, क्योंकि विपक्षी नेता यार लापिद ने धमकी दी है कि अगर परंपरा के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया गया तो वो संसद में मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगे। और दोस्तों, जैसी धमकी दी गई वैसा करके भी दिखा दिया गया। इजरायली संसद के अंदर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, सीधा सीधा बहिष्कार किया प्रधानमंत्री मोदी का और इजरायली सरकार के नेतन्याहू का। दोस्तों, आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी मैं, उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए क्या लिखा है। और फिर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इजरायली संसद भारतीय संसद की तरह बर्ताव कर रही है। ये एक तस्वीर है दोस्तों, नजारा है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले का। और दोस्तों, इसी नजारे में एएनआई ने गोदी मीडिया की चरण चाकरी वाला तड़का लगाया और देखिए क्या लिखा। यरूशलेम इजराइल, मोदी मोदी के नारों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद नेसेट में खड़े होकर तालियां मिली। वाह जी वाह, ये वही लोग खड़े हुए हैं जो सत्ता पक्ष के हैं। मगर दोस्तों, एएनआई ने विपक्ष का वॉकआउट दिखाया ही नहीं, उस हिस्से को ही काट दिया। इस पर भी ट्वीट कर रहे लोग, देखिए क्या लिखा है। एएनआई एडिटिंग अच्छी है, लेकिन आपने ये हिस्सा क्यों हटा दिया जिसमें मोदी के बोलने से ठीक पहले सभी विपक्षी नेता ये कहते हुए पार्लियामेंट से चले गए थे, हमारा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ममशेलत होदू, मर नरेंद्र मोदी।
बताइए दोस्तों, इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक संबोधन से ठीक पहले ऐसा हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिल गया। इजरायली विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे चारों तरफ असहज स्थिति पैदा हो गई, ठीक उसी तरह जैसे भारत की संसद में आए दिन देखने को मिलता है। मगर शायद प्रधानमंत्री मोदी को अब आदत हो गई होगी इस असहज स्थिति की, मगर उन्हें क्या मालूम था कि इजराइल में भी ऐसा उनको अपमान हो जाएगा। और कमाल की बात है ना दोस्तों, इस नजारे को गोदी मीडिया दिखाना ही नहीं चाह रहा और वो इस काम में लगा हुआ है कि इजराइल का संसद मोदी के नाम से गूंज उठा, मोदी के नाम से गूंज उठा, तालियां बजने लगी, लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में धूम मचा के आ गए। एक बार फिर से पीएम मोदी का 56 इंची सीना चौड़ा हो गया। दोस्तों, ये तमाम बातें आपको गोदी मीडिया पर ही सुनने को मिलेंगी, मगर असलियत क्या है ये आपने देख लिया। आप ही बताइए, पत्रकारिता का काम क्या है? काम यह है कि भाई आप सच्ची और सही खबरें छापे, लेकिन हो क्या रहा है? दिन रात एक ही व्यक्ति की भक्ति में लीन में रहने वाली मीडिया सही खबरें कैसे बता पाएंगी? ऐसे में ये कहा जाए कि मीडिया बिक गई है तो क्या गलत है? गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। मोदी का इजराइल की संसद में बॉयकॉट हो गया, बजाबता ये कहा गया कि मोदी साहब भाषण नहीं देंगे, इतना बड़ा कदम उठाया गया, हंगामा हो गया, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लेकिन इस खबर को दबाने के लिए द यरूशलेम पोस्ट की एक कटिंग को दोस्तों सबके सामने इस देश के पत्रकार रख रहे हैं और क्या लिखते हैं? वेलकम मोदी, दो प्राचीन देश नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। नमस्ते मोदी। इसी को दोस्तों चारों तरफ दिखाया गया और वीडियो कैसे काट करके चलाई गई ये तो मैंने आपको बता ही दिया। समझने वाली बात यह भी है दोस्तों कि आज मोदी इजराइल का साथ दे रहे हैं, वही इजराइल जहां ये नाचे गए थे ट्रंप को खुश करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इजराइल फिलिस्तीन की हमेशा से चलने वाली लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा साथ फिलिस्तीन का दिया, ना कि इजराइल का। और आप दोस्तों देखिए, रूबिका लियाकत का पोस्ट ये भी वही कह रही है जो इजराइल के अखबार के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है, एक ही अखबार है वो। इसलिए अब हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि चलिए आप तमाम बातों को छोड़ दीजिए, इस हेडलाइन पर ही बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? दो प्राचीन देश। यहां से हमें समझ आ गया कि भारत तो प्राचीन देश है, कोई शक नहीं है, मगर इजराइल तो कोई प्राचीन देश नहीं है। ये तो पलायन करके आने वाले लोग हैं। फलस्तीन की जमीन पर ये लोग टुकड़ों में आए और फलस्तीन की जनता ने इनको बाहें फैलाकर जगह दी, वेलकम किया और इस एहसान का बदला इजराइलियों ने ऐसा चुकाया कि उस जमीन पर ये कब्जा करने लग गए और खुद मेजॉरिटी में हो गए, फलस्तीनियों को माइनॉरिटी कर दिया और उन पर आज कैसा कैसा जुल्म हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं दोस्तों। इजराइल कहीं से भी एक प्राचीन मुल्क नहीं है, पहली बात। मगर मोदी मीडिया, गोदी मीडिया इजराइल के नेतन्याहू और भारत के मोदी के आगे ऐसा नतमस्तक है कि चापलूसी करने से बाज नहीं आ रहे। आप बताइए दोस्तों, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।